आप सुन रहे हैं नितिन ऑडियो स्टोरीज। रात के 3 बज चुके थे। बर्फीला तूफान अपनी चरम सीमा पर था। सिपाही सूरज के कंधे का खून अब ठंड से जम चुका था, जैसे उसका पूरा हाथ सुन्न पड़ गया था। फ्रॉस्ट बाइट यानी अंग के गलने का खतरा बढ़ता ही जा रहा था। पोस्ट 103 यहाँ से सिर्फ 3 किलोमीटर दूर थी, लेकिन रास्ता खूनी ढलान का था। एक ऐसा संकरा रास्ता जहाँ एक तरफ सीधी खाई थी और दूसरी तरफ दुश्मन के स्नाइपर का ठिकाना। सूरज दर्द के मारे भारी आवाज में कहता है, मुझे चलते रहना होगा। अगर रुक गया तो यहीं जम जाऊंगा। सूरज का दिमाग थक रहा था, आंखें भारी हो रही थी। वह घुटनों के बल बैठ गया। तभी धुंध को चीरते हुए वीर सिंह उसके सामने आकर खड़ा हो गया। इस बार उनकी आवाज में कोई हमदर्दी नहीं, बल्कि एक सीनियर ऑफिसर की कड़वाहट और अनुशासन था। वीर सिंह ने सूरज को कहा, सिपाही सूरज, क्या इसी दिन के लिए तुमने ट्रेनिंग में पसीना बहाया था? एक गोली क्या लगी? तुमने घुटने टेक दिए। अपनी राइफल उठाओ। एक फौजी की राइफल उसकी रीढ़ की हड्डी होती है। इसे बर्फ में लाठी की तरह मत घसीटो। साहब, उंगलियां काम नहीं कर रही हैं, ट्रिगर दबाने को भी ताकत नहीं बची। वीर सिंह ने कहा, तो अपने दांतों का इस्तेमाल करो। दुश्मन के 3 सिपाही तुम्हारी ही छोड़ी हुई खून की बूंद का पीछा करते हुए इस ढलान पर चढ़ रहे हैं। अगर तुमने अगले 5 मिनट में खुद को नहीं संभाला तो वो तुम्हें पीछे से गोली मार देंगे। क्या तुम एक फौजी की तरह लड़कर मरना चाहते हो, या एक कायर की तरह पीठ पर गोली खाना चाहते हो? वीर सिंह के इन कड़वे शब्दों ने सूरज के स्वाभिमान को झकझोर करके रख दिया। उसने अपनी सुन्न पड़ी उंगली को मुंह के पास लाकर फूंक मारी, उन्हें गर्म किया। उसने देखा कि वाकई में 3 दुश्मन नीचे से टॉर्च लेकर ऊपर बढ़ रहे हैं। दुश्मन के पास नाइट विजन गॉगल्स थे, लेकिन सूरज के पास इस इलाके का तजुर्बा था। सूरज ने अपनी राइफल का चैम्बर चेक किया। सिर्फ 2 गोलियां बची थी। हवाई बातें करने का वक्त नहीं था। यहाँ हर एक गोली का हिसाब था। उसने सांस रोकी। जैसे ही पहला दुश्मन चट्टान के कोने से घूमा, सूरज ने सीधे उसकी छाती पर फायर कर दिया। बाकी के 2 दुश्मन तुरंत पोजीशन लेकर अंधाधुंध फायरिंग करने लगे। दुश्मन की गोलियां चट्टान से टकराकर चिंगारियां छोड़ रही थी। सूरज जानता था कि अगर वह वहीं रुक गया तो वो उसे घेर लेंगे। उसने अपनी कमर से खुखरी निकाली। जैसे ही एक दुश्मन उसकी चट्टान को पार करने लगा, सूरज ने फुर्ती से उसकी गन बैरक के नीचे की और खुखरी से उसकी गर्दन काट दी। आखिरी बचा हुआ दुश्मन घबरा गया और पीछे हटने लगा, लेकिन सूरज ने अपने राइफल की आखिरी गोली उसके सर के आर पार कर दी। तीनों दुश्मन ढेर हो चुके थे। इस मुठभेड़ ने सूरज की बची कुची ताकत भी निचोड़ ली थी। उसकी बाजू से खून बर्फ पर गिरने लगा। सामने घाटी में पोस्ट 103 की लाइट चमक रही थी, लेकिन दूरी अभी भी आधा किलोमीटर थी और सूरज का शरीर अब पूरी तरह साथ छोड़ रहा था। उसने अपनी पॉकेट से सिग्नल फ्लेयर निकाला। कांपते हाथों से उसने सेफ्टी पिन खींची और आसमान की तरफ दाग दिया। आसमान में लाल रोशनी फैल गई। यह सेना का कोड था।
जिसका मतलब था जवान खतरे में है, मदद चाहिए। फ्लेयर दागते ही सूरज की आंखों के सामने अंधेरा छा गया और वह बर्फ पर बेहोश होकर गिर पड़ा। धुंध में ओझल होने से पहले वीर सिंह ने दूर से उसे देखा। उसके चेहरे पर एक गर्व भरी मुस्कान थी। वीर सिंह ने सूरज को एक आखिरी सल्यूट किया। दूर पोस्ट 103 पर कर्नल खन्ना ने आसमान में वो लाल रोशनी देख ली थी। कर्नल खन्ना वायरलेस पर चीखते हुए, क्विक रिएक्शन टीम, उत्तर की ढलान पर हमारा कोई जवान फंसा है। क्या कर्नल खन्ना की टीम सूरज के पास समय पर पहुंच पाएगी? क्या सूरज की सांसें इस बर्फीले तूफान को झेल पाएंगी, या लाल फ्लेयर की रोशनी बुझने के साथ ही सूरज की जिंदगी का सूरज डूब जाएगा? जाने अगले एपिसोड में। जय हिंद।